ठीक है, और लेकिन इतना नहीं, इतने बार नहीं, इतना अति न हो, नहाओ भी एक बार, लेकिन इतना नहीं जितना कि था। मेरे द्वारा तो हुआ था, बहुत ही हुआ था, जितना उधर से हुआ उतना ठीक फॉलो करती गई। सच में एक एक्स्ट्रा हम समझ रहे सांस भी नहीं लेना चाह रही थी मैं। अब आपको अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे से मतलब नहीं है, मेरे गुरुजी ने जो सिखाया वही हमारे लिए वो है। अब ये मुझे पता नहीं है कि कौन सा धर्म है, हमको तो पागल समझ, ये भी हम लोगों को माने अपना कुछ नहीं था। हम लोगों को ये लोग अपने अंतर्मुखता में जाने ही नहीं दिया। केवल अंतर्मुखी सदा सुखी, मैंने खुद का भी तो हमें रियलाइज करना चाहिए ना। तो गुरु है जो बोध करा दे, मुक्त करा दे, तो अनेक थोड़ी इतने चेला गुरु बना दो आप अपने। जब आगे बुद्धि जा रही है तो ये अच्छा, ये अपने परिवार की बात है। परिवार में ठीक है, अपने जीवन में एक गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के होता नहीं है ज्ञान, लेकिन गुरु होना कैसे चाहिए। तो सिस्टम हमारा जो हम लोगों का है बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गया। तो जो राजा था शरीर छोड़ दिया था, तो वो प्रवेशता जानते थे शंकराचार्य, तो अपने गुरु जी से बोले कि ऐसा है कि अभी 2 महीने तक हम उसमें रहेंगे, साइलेंस जोन में, हमारे बॉडी को कोई टच नहीं करेगा, ठीक है। तो वो लेट गए, ढक दिया गया उनको, आओ राजा के शरीर में प्रवेश होकर जिंदा हो गए। और उनके महल में रानी के साथ रहना पड़ा उनको। तो सबको ये पता चला कि राजा तो जिंदा हो गए, लेकिन जबकि वो शंकराचार्य की सोल थी, उसमें प्रवेश थी, और उन्हें प्रवृत्ति का, गृहस्थी का अनुभव करना था। उसकी पत्नी को कभी कभी होता था कि आप वो नहीं हो, लेकिन उनको अनुभव करना था। 2 महीने उसके साथ में रहना पड़ा था। फिर आए, उत्तर देने के लिए गए, तो वो बोली कि आचार्य, मेरा आशय आपके विद्वता की चुनौती देना नहीं था, मेरा आशय यही था कि इस सृष्टि मंच पर स्त्री भी आधी आबादी है, उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, उसका भी सम्मान होना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। तो जब इन जो पंडित विद्वान कुमार जो बूढ़ा होके बाबा बने हैं, जो दीदी बूढ़ी हो गई, दादी बन गई, दादी अम्मा, तो प्रसव पीड़ा से गुजरी है, दादी का अनुभव है, दादी पोते, हम तो पोते पाते हैं, दादी परदादी बैठी हैं इधर। तो 2 दादियों की बात की है शक्तियाँ वहाँ पे, दादी है ना, अच्छा वहाँ भी दादी हैं, दादी परदादी हैं, वहाँ भी वो सब हिसाब पूछेंगे आप सभी से। शक्ति साहब टोंट मार मार करके क्लास कराई है। तो जब प्रैक्टिकल मंच पर बुलाया जाएगा तो एक पास हो पाएंगे। उस मंच पर तो खूब चला है, लेकिन गृहस्थी वाले जब आमंत्रित कर रहे हैं ना, तो पास हो पाएंगे को। अनुभवी बुजुर्ग, अनुभव, एक ज्ञान का, वो भी उड़ान वाला। अरे धरती पर हो तो थोड़ा बोध करो ना हर चीज का, क्यों छोड़ रहे हो सब चीज। प्रेम से आओ, प्रेम से थोड़ा समझो सृष्टि के राज को, तो बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती हैं। अध्यात्म क्या है, जो सूक्ष्म बात है, जो सूक्ष्मता सूक्ष्म है, अध्यात्म अनुभव की बात है ये। तो अनुभव कैसे करेंगे, आखिर इस इंद्रियों के द्वारा ही तो। ये शरीर एक सिस्टम है, अध्यात्म को समझने के लिए शरीर क्या है, नहीं तो क्या जरूरत, क्या है अध्यात्म माने क्या, क्यों अध्यात्म की बात करेंगे आप, शरीर में बैठ करके क्यों अध्यात्म की बात करेंगे। तो इसको आप काट देंगे, इसको काट देंगे। अध्यात्म भी क्यों, पुरुषार्थ भी क्यों, सुख शांति भी क्यों, स्वर्ग भी क्यों, क्यों स्वर्ग है। शरीर में बैठ गई तो स्वर्ग नरक की बात हो रही है। 2 कौआ कोयल बैठे हैं, जब बोलेंगे करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन कोयल है कौन कौआ है। पहले बोलना पड़ेगा, उसके बाद कर्म में तब तो होगा। कोयल कोयल के पास जाएगा जो होंगे, कौआ कौआ से जुटेंगे। प्रैक्टिकल पर ही तो पता चलेगा ना किसके अंदर क्या है। अंदर जो चल रहा है आपके, वो आपके वाणी और कर्मों से दिखाई देगा। मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण है, बोले और कर्म। तो कहे मन के तो कुछ बातें हैं, कुछ सिस्टम है जो आपके मन के दर्पण में देखिए। कुछ है माई आईना दिखाएगी, जिसको बोला शीश महल बन जाएगा। शीशा कभी बोलता नहीं। बाबा बोले वो मूर्ति नहीं है जो बोलवा ना ले, जो उगलवा ना ले। जैसे भूत नहीं, भूत पकड़ते नहीं, पटक पटक के बोलते हैं, ऐसे ही सब भूत की बात जो कर रहे हैं पास्ट की, जिसको बोला था बिंदी लगा दो, पास्ट इज पास्ट बोला था, वो सब भूतों को भूतनाथिनी कंट्रोल करेगी।
नाक नकेल पड़ता है ना, बैलों को नाथा जाता है, फिर कूटा भी जाता है उसको अच्छे से, तब शांत होता है। ऐसे नहीं माने ये सब सांड हैं बाड़ा बना बना करके। अरे गुफा माँ की है, जब वो चैन से रहने देगी तब ना तुम्हें सभी जोन का सभी देश का खबर लोगे। एंटीना जब तुम्हारा सही रहेगा तब ना, तुम्हारा टीना तो उतर गया। तो सूक्ष्म बात का कैचिंग कौन करेगा जब प्रकृति का आप कदर ही नहीं किए, सम्मान ही नहीं किए। अरे नारी जो है नर तन को जन्म देने वाली है ना, तो उसी के पास नर्तन को साचा है ना, नारी के पास सिस्टम जो बनाया गया है प्रकृति माँ के द्वारा। तो इसी के लिए बाबा बोले कि कोई भी पुरुष हो, जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना, तो माता का अनुभव पुरुष को नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो आप दो पति पत्नी मिल करके जो सिस्टम जो बना चुके हैं तो आपको अनुभव है, लेकिन भाई को अनुभव नहीं है जो आपको है। तो ये जो बना है प्रवृत्ति सनातन धर्म के, एक तो स्थापना होना था। ये ज्ञान सनातन धर्म के लिए था, सनातन धर्म वालों के लिए था, उनकी धारणा है, समझ रहे। तो ये उधार का माल ले लेकर के सनातन धर्म वही रामकृष्ण का हनुमान का चलेगा, लेकिन वो शक्ति कौन सी स्वरूप के द्वारा प्रवेश करके कार्य को पूरा की, सिस्टम को पूरा की, वो भी तो हमारे सामने होना चाहिए। तो जब वो हुआ तो उसी का अधिकार है ना। जो हमारे चैतन्य प्रदर्शनी में जो सनातन धर्म का सारी मूर्तियां जागृत हो गई हैं, सारी शक्तियां, तो उसका जो फोटो लेता हूँ उतरवाएंगे नहीं उसको। कमाओ खाओ, हम तो कह ही रहे हैं ले लो मूर्ति कमाओ खाओ, लेकिन उस मूर्ति का सम्मान करो। गणेश का आवाहन किए, दुर्गा का आवाहन किए, हनुमान का आवाहन किए, लक्ष्मी का आवाहन किए, तो उस मूर्ति को लात मार रहे हो। नामकरण वही किया सभी का, किए हैं कि नहीं कि आपको मिला, पढ़े नहीं पढ़े मुझे, लेकिन कल मुझे वो बुक मिली है उनका जिसमें जितनी बैठी हैं सबका नामकरण हुआ है। तुम वही यही माताएं हैं वो कल भी लिखी थी आपने, वो छोटी वाली ना, कभी हाँ उसमें सबका नाम दिया है ना आपने। हम कल ही थोड़ा 2-3 पेज तो हमने पढ़ा, कहे तुम अब आ जाओ या तो अब देखो कैसा सीन घूमता है। दासी बन के रहती हैं माताएं, बोलिए श्रापित हो जाएंगे। एक ठुका तो रहे हैं कि एक रेज नहीं पड़ेगा। अध्यात्म ऐसी चाबी है ना भाई जी, भोले भाले सीधे साधे सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति को बोध हो जाता है उनको। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मर जाते हैं अकड़ करके पूजा पाठ में, नाम मान शान में, कुछ भी नहीं उखड़, एक दूबिया नहीं उखड़ पाते हैं। सब दूब ये ठुनाई उखड़ल है उनसे, आरती पूजा करवा के या बस अच्छे से खा पी के मर जाते हैं, चले जाते हैं, करते नहीं है वो। तो पूर्वज क्या करेंगे, बिना इन पूर्वजों को पढ़े वो मतलब ही नहीं उठता है, समझिए ना। सीन चेंज हो चुका है। तो अध्यात्म जो होता है, ये हमारा शरीर क्या है पूरा समझिए। एक छोटा आप रिसर्च कर रहे हैं तो इसी शरीर के अंदर सूक्ष्म बातों का कैच करने का दुनिया है। तो जितना ही सूक्ष्म बातों को आप कैच करेंगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे मेमोरी कितना छोटा होता है और कितना स्पेस रहता है उसमें, जितना छोटा स्वरूप होगा, जितना छोटा स्वरूप होगा, उन्मान मर्तबे नाम पद पोजीशन से ही, बकवास से जितना ही दूर होते जाएंगे उतना ही आपके अंदर वो आता जाएगा। या तो अगर आप में घुस प्रवेश करना है तो छोटा बन जाइए, या तो समा लीजिए बड़ा बन करके। छोटा रूप बन के जान सकते हैं आप सब कुछ, ये जान लीजिए। बड़ा बनेंगे तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। बड़ा बन करके कुछ नहीं लिया जाता है। जब सभी लोग गीता की बात कर रहे हैं, गीता की सभी कर रहे हैं ना, गीता की क्यों कर रहे हैं भाई? गीता कौन है तुम्हारी? एक स्त्री का प्रैक्टिकल आप सम्मान नहीं किए, बोलिए। एक स्त्री का, माँ का सम्मान नहीं किए। गीता पढ़ने का तुम्हारा हक नहीं है, छू नहीं सकते, तुम सन्यासी हो ना, शंकराचार्य बन के बैठे हो ना। सबका अपना अपना अनुभव है ना। एक कहता है भगवान कुछ है ही नहीं है, एक कहता है भगवान एक है, एक कहता है भगवान सब में है। आखिर सत्य है क्या? चारों का चार अनुभव हुआ ना। तो भगवान की शक्ति एक तो है, लेकिन माइनस प्लस होकर के स्त्री पुरुष दोनों को वो सिस्टम है ना एक। लेकिन अगर फाइनल आपको समझना है तो शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है। इसीलिए भारत माता की माता पिता, ठीक है। सिस्टम कुछ ऐसा है ना प्रकृति का। तो प्रत्यक्ष होती है। जो पांडव के साथ रहती है तो शक्ति के साथ रहती है। पांडव तो शक्ति प्रैक्टिकल में अगर चाहे तो एक तो शक्ति आपके पास है, आपके कुछ भी हो, कितना हो शक्ति हो, कला हो, सब कुछ हो, लेकिन प्रैक्टिकल शक्ति माँ का स्वरूप आपके नज़दीकी कोई शक्ति नहीं है तो आप कमज़ोर हैं।
समझ रहे ना भाई जी। एक स्त्री का प्रैक्टिकल थोड़ा घरों में जाइए, अगर एक स्त्री के साथ उसका पुरुष नहीं रहता तो उसकी क्या हालत होती है, आप पुरुष नहीं रहता तो स्त्री की क्या हालत होती है, जो उसको अनुभव हुआ होगा ना, कुछ नहीं रहता है। और बच्चे फिर दोनों अगर हैं और बच्चे नहीं हैं तो क्या हालत होती है, फिर गृहस्थी का मजा नहीं। इसलिए गृहस्थी जो है ना, प्रवृत्ति मार्ग, वो फला भरा पूरा वृक्ष है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, तीता, सब वैरायटी चाहिए ना, कि सिर्फ सादा सादा चाहिए। बस वही ज्ञान, वही ज्ञान, वही ज्ञान, वही ज्ञान खूब झाड़ रहे हैं सभी लोग, लेकिन ज्ञान, अब विज्ञान की बात हो रही है। इस ज्ञान में ज्ञान नहीं है, बोध हो जाए तो इतनी बातें नहीं होंगी। बस 4 चैप्टर बना दिया, साप्ताहिक कोर्स बना दिया, चित्र बना दिया, बस टांगते जाओ सबको समझा कर। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है ना, पता कैसे चलता है इनमें भगवान आते हैं जब, बस अब इसी के मुरली पॉइंट समझ लिए सब लोग। जबकि ज्ञान से बाप की पहचान होती ही नहीं है। कोई ऐसा स्कूल है कि माँ बच्चे को जन्म दे दी, जाओ पढ़ाई पढ़ो, तुम्हारे टीचर जी बताएंगे तुम्हारा बाप कौन है? ऐसा स्कूल कभी हुआ है? ऐसा सिस्टम कुछ बना है? तो तुम कौन सा सिस्टम चला रहे हो? तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हारी मुरली है। हम मुरली को जितना जरूरत है, जब रिजल्ट हमें निकालना है, सुधारना हमको है, तुमसे बिगड़ गया सारा, तो हम क्यों माना मुरली पॉइंट है? बाबा बोले एक एक बच्चा जिम्मेवार है, आप टीचर हैं, रिजल्ट निकालना हो, वो मुरली इतना समस्या बन रही है, अनेक पॉइंट, जिससे क्यों? क्योंकि तुम जिम्मेवारों के द्वारा जब खराब सिस्टम हो गया तो आपको नहीं मानना है उस चीज को। बीज बात को लीजिए, जो सिस्टम सेट बैठता हो, प्रैक्टिकल भी आप सही रूप दे सकते हैं।